हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री ट्यूटोरियल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सब भारत और विश्व के भूगोल से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर का जो है चर्चा करेंगे, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न होगा, पहला प्रश्न है, सेवा राय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तमिलनाडु में सेवा राय पहाड़ियाँ जो है उत्तरी तमिलनाडु में स्थित हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को जो है टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है, डेल बर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शीशम से। डेल बर्जिया जाति शीशम से संबद्ध प्रजाति है। चौथा प्रश्न है, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा का। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत के श्रेणियों में स्थित अमरकंटक से होता है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। यह नदी डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है तथा खंभात की खाड़ी में जो है गिर जाती है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमेजन नदी। ठीक है, अमेजन नदी जिसकी लंबाई जो है 5640 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है आमोर, जिसकी लंबाई जो है 4023 किलोमीटर है। ठीक है। छठवां प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति रीफ निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट के निकट पाई जाती है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया के तट पर। विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के तट पर पाई जाती है। सातवां है, निम्नलिखित जल डमरू मध्यों में से किस एक में से निकाली हुई गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डोवर जल डमरू मध्य जो है वो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जो है जोड़ती है। ठीक है, और जो डेनमार्क जल डमरू है यह उत्तरी एटलांटिस और इंग्लैंड फ्रांस आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। आठवां प्रश्न है, कोपा क्वाना पुलिन कहाँ अवस्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रियो डे जेनीरो में। कोपा क्वाना पुलिन विश्व में सर्वाधिक प्रसिद्ध पुलिनों में से एक है। यह रियो डी जेनेरियो में स्थित है। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महोगनी। महोगनी यह हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है, बल्कि यह एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। ठीक है, और जूनिपर, सिल्वर फर और स्प्रूर जो है वो हिमालयी वनस्पति की जाति हैं। अब महोगनी जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की एक वनस्पति है। 10वां प्रश्न है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। तमिलनाडु के सुदूर दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और दक्षिणी पहाड़ियों का मिलन स्थल है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक में विश्व की बृहत्तम पशुधन समष्टि है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत।
2003 की मवेशी गणना के अनुसार भारत में लगभग 28.3 करोड़ पशुधन है, जो विश्व में सर्वाधिक है। विश्व की कुल भैंसों का 57% और गाय बैलों का 14% भारत में है। 12वां प्रश्न है, भारत में सभी जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में से 4 को यूनेस्को द्वारा विश्व जाल तंत्र में मान्यता दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें से नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा। ठीक है, भारत में कुल 14 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जिनमें से 4 को यूनेस्को ने विश्व जाल तंत्र में मान्यता दी है। वो है मन्नार की खाड़ी है, नंदा देवी है और सुंदरबन है और एक है नीलगिरी है। इन चारों को जो है विश्व जाल तंत्र में जो है यूनेस्को द्वारा विश्व जाल तंत्र में मान्यता दी गई है। ये कंचनजंगा जो है एक पहाड़ी है। 13वां प्रश्न है, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं उत्तराखंड के चमोली जिले में धौलीगंगा नदी पर बनाई गई है। 14वां क्वेश्चन है, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी। टिहरी जल विद्युत कॉम्प्लेक्स भारत के उत्तराखंड राज्य की भागीरथी नदी पर बनाई गई है। यह विश्व की 8वीं सबसे लंबी बांध परियोजना है, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 2400 मेगावाट है। 15वां प्रश्न है, ओमकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबद्ध है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना नर्मदा जल विद्युत विकास निगम द्वारा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बनाई गई है। 520 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना का निर्माण कार्य मार्च 2007 में पूरा कर लिया गया। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य सागर में। यूरोपीय देश माल्टा भूमध्य सागर में स्थित द्वीपीय देश है, जिसकी राजधानी वेलेटा है। माल्टा भूमध्य सागर में स्थित 7 द्वीपों का सम्मिलित छोटा देश है। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। 18वां प्रश्न है, भारत में बंदरगाह प्रमुख और अप्रमुख बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रमुख बंदरगाह है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दाहेज। ठीक है, दाहेज गुजरात में स्थित अप्रमुख बंदरगाह है। सूचीबद्ध प्रमुख बंदरगाहों में जो है कलकत्ता, चेन्नई, कोचीन, JNP खांडला, न्यू मैंगलोर, मार्मागोवा, मुंबई, पारादीप, तूती, कोरन और विशाखापट्टनम है, ये जो प्रमुख हैं। ठीक है, और ये जो दाहेज है ये अप्रमुख बंदरगाह है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निकोबार द्वीप समूह में। सोम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी एक अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्य को परावर्तित करती है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नवपात हिम से आच्छादित जो भूमि होती है सूर्य के किरणों को सबसे अधिक आच्छादित करती है। कितना? 85%। ठीक है, 85% सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणों को जो है परावर्तित करती है नवपात हिम से आच्छादित भूमि। ठीक है, और जो बालू मरुस्थल होता है
वो 20 से 30% होता है। ठीक है, 20 से 30% के बीच में ये होता है। ठीक है, और धान की फसल युक्त भूमि जो होती है ये जो है 20 से 25% जो है सूर्य की किरणें को जो है परावर्तित करते हैं। ठीक है, और जो प्रेयरी भूमि है ये जो है 25% करती है। सबसे अधिक जो करती है वह नवपात हिम से आच्छादित भूमि ही होती है। ठीक है, तो सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां ब्यास, चिनाब, रावी, सतलुज और यमुना है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है। ठीक है, और चिनाब नदी जो है लाहौल क्षेत्र के बालाचल दर्रे से निकलती है। रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकट से निकलती है, और जो सतलज नदी तिब्बत के स्थित राकस झील से निकलती है। यमुना नदी जो है यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है, 22वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। भारत में जो है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल इसी का है। भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन बहुतायत में पाए जाते हैं। ये वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये वन गर्मी के प्रारंभ में ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वाले मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वृक्ष अधिक लंबे व सघन नहीं होते हैं। 23वां नंबर है, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। ठीक है, लाल मिट्टी का विस्तार प्रायद्वीप पर 9.1 लाख वर्ग किलोमीटर पर है। ये मिट्टियाँ देश की द्वितीय विशालतम वर्ग है। इनका लाल रंग लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता के कारण। 24वां प्रश्न है, भारत के शैल समूहों में से गोंडवाना शैलों को सबसे महत्वपूर्ण मानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तर्क उपयुक्त है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इस संदर्भ में ऊपर दिए गए तर्कों में से कोई भी तर्क उपयुक्त नहीं है। तीनों तर्क इसमें जो है गलत है। तो इसका सही तर्क क्या होगा? गोंडवाना की चट्टानों में आधुनिक भारत विशाल कोयला राशि जमा पाई जाती है। कोयले के क्षेत्र रानीगंज, दामुदा और बाराकर उप समुदायों में पाए जाते हैं। भारत में कुल संचित भंडार का 96% कोयला गोंडवाना काल का है। ठीक है, तो इस पॉइंट को जो है याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है, मलक्का के जल डमरू मध्य में से यात्रा करते हुए निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका डी। ठीक है, मलक्का के जल डमरू मध्य से यात्रा करते हुए कोई भी व्यक्ति सिंगापुर से गुजर सकता है, क्योंकि मलक्का का जल डमरू मध्य मलय पेनिनसुला और सुमात्रा के बीच अवस्थित है। सिंगापुर मलय पेनिनसुला के ऊपरी शिखर पर अवस्थित है। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कोलेरू झील जो है एक कृष्णा नदी पे नहीं है, बल्कि ये गोदावरी की घाटी पर है। गोदावरी नदी की घाटी में। ठीक है, गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। और गोविंद सागर सतलुज नदी सही है। उकाई जलाशय ताप्ती नदी सही है। वुलर झील झेलम नदी सही है। 27वां प्रश्न है, लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यह कच्छ की रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। ठीक है, लूनी नदी राजस्थान के अरावली श्रेणी में
अजमेर के पास से निकलती है और कच्छ के रण की दलदली भूमि में जो है लुप्त हो जाती है। 28वां प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का घूर्णन। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण पृथ्वी का घूर्णन है। पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब की विषमताओं के कारण हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है। 29वां प्रश्न है, जीव विविधता निम्नलिखित माध्यम या माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व पर आधार बनी हुई है। तो पहला है मृदा निर्माण, दूसरा है मृदा अपरदन की रोकथाम, तीसरा है अपशिष्ट का पुनः चक्रण, चौथा है रस्य परागण। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जीव विविधता न सिर्फ पर्यावरण अपितु मानव अस्तित्व के लिए भी महत्वपूर्ण है। इससे मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट पदार्थों का पुनःचक्रण तथा सस्य परागण का अस्तित्व भी इसमें शामिल है। अर्थात इसमें जो है चारों शामिल हो गया है। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वानस्पति उद्यान। सरकार ने जीव विविधता को बढ़ावा देने के लिए जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय पार्क तथा वन्य प्राणी अभयारण्य को संरक्षण तथा वित्त प्रदान करती है, जबकि वानस्पतिक उद्यान इससे अलग है। 31वां है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश विषुवत रेखा घास भूमि या सवाना या शिकार भूमि कहते हैं। यहाँ गर्मी और जाड़े की दो स्पष्ट ऋतुएं होती हैं। यहाँ की मुख्य वनस्पति लंबी लंबी घासें हैं, अतः इसे पार्क प्रदेश भी कहते हैं। ये प्रदेश मुख्यतः अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया में है। 32वां नंबर है, निम्नलिखित में से किनमें प्रवाल भित्तियाँ हैं? पहला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है कच्छ की खाड़ी, तीसरा है मन्नार की खाड़ी, चौथा है सुंदरबन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। ये जो इन तीनों में जो है प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर पहाड़ियाँ हैं, इधर उसका क्षेत्र है, तो इसमें सही करना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो कार्डामम पहाड़ियाँ, कोरोमंडल तट और कैमूर पहाड़ियाँ कोंकण, महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत, मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत। तो कौन सा इनमें से जो है सही सुमेलित है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तीसरा महादेव का पहाड़ियाँ जो है वो मध्य भारत में है, ये सही है। और चौथा जो है मिकिर पहाड़ियाँ जो है ये जो है पूर्वोत्तर भारत में है, ये भी सही है। और जो कार्डामम पहाड़ियाँ हैं ये नीलगिरी पहाड़ियों पर, कैमरून पहाड़ियाँ ये जो है नीलगिरी पहाड़ी पर, ठीक है। और जो कैमूर पहाड़ियाँ हैं मध्य भारत में, ठीक है, जो कैमूर पहाड़ियाँ हैं ये भी जो है मध्य भारत में, ठीक है। जबकि मिकिर पहाड़ियाँ जो है उत्तर पूर्वी भारत, महादेव पहाड़ियाँ पंचवटी मध्य भारत में है, ठीक है। तो ये नीलगिरी पर्वत पे और ये मध्य भारत में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर केवल तीसरा और चौथा सही है और पहला दूसरा गलत है। 34वां प्रश्न है, महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किनके कारण होता है? पहला है सूर्य की गुरुत्वीय बल, दूसरा है चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, तीसरा है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। तो कौन सा कूट इसमें से सही होगा? तो सही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों के कारण जो है
ज्वार भाटाएँ उत्पन्न होती है। ठीक है, ज्वार भाटा समुद्रिक जलगतियों में से एक अति महत्वपूर्ण गति है। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण समुद्र जल के नियमित रूप से ऊपर उठने एवं नीचे गिरने की जो क्रिया होती है वो ज्वार भाटा कहलाती है। एवं दैनिक ज्वार भाटा को सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा की स्थिति, गतियाँ समय अनुसार अत्यधिक प्रभावित करती हैं। ठीक है, 35वां है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। दूसरा है जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन से शुरू हुई। तीसरा है यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। तो कौन सा इसमें कूट सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल दूसरा और तीसरा सही है। और पहला जो है यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है, ये बिल्कुल गलत है। 36वां प्रश्न है गोंड जनजाति भारत के निम्न में से किस राज्य में नहीं पाई जाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। गोंड जनजाति बिहार में नहीं पाई जाती है। 37वां प्रश्न है सर्वोत्तम कोटि का कोयला माना जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रासाइट कोयला। यह सर्वोत्तम कोटि का कोयला माना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा जो है 85% है। ठीक है, कार्बन की मात्रा जो होती है इसमें 85% से अधिक पाया जाता है। अधिक ताप, कम नमी तथा धुआं की मात्रा भी कम पाया जाता है। भारत में एंथ्रासाइट कोयला जम्मू कश्मीर के करगिल क्षेत्र में पाया जाता है। 38वां प्रश्न है बॉक्साइट एक अयस्क है जिसका प्रयोग होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम विनिर्माण के लिए। क्षुद्रग्रह पाए जाते हैं, 39वां प्रश्न है आपका, क्षुद्रग्रह पाए जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मंगल तथा बृहस्पति के बीच जो है क्षुद्रग्रह पाए जाते हैं। 40वां प्रश्न है संपूर्ण पृथ्वी में किस तत्व की मात्रा प्रतिशत में सबसे अधिक है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जो है पृथ्वी के अंदर 46.6% है। ठीक है, और सिलिकॉन जो है 27.7% है, दूसरे नंबर पे है। ठीक है, और एल्यूमिनियम जो है वो 8.1% है। ठीक है, ये तीसरे नंबर पे है। और जो लोहा होता है वो 5% होता है। ठीक है, लोहा जो होता है वो 5% है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है वो 46.6% है। भूकंप आने के पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रेडान की। ठीक है, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में जो है रेडान गैस की मात्रा सर्वाधिक हो जाती है। 42वां है जिस जगह से भूकंपीय तरंग उत्पन्न होती है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? भूकंप मूल या फोकस उसको कहा जाता है। ठीक है, जिस जगह से भूकंपीय तरंग उत्पन्न होती हैं उसे फोकस या भूकंप मूल कहा जाता है। 43वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पठार है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दक्कन का पठार जो है ये ज्वालामुखी पठार है। 44वां प्रश्न है दक्षिण पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जॉर्डन। ठीक है, जॉर्डन जो है वो भूमध्य सागर तक नहीं फैला है। 45वां नंबर है भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन या टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। भारत में जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती जो वन है उसका जो प्रारूप है वो सागौन जिसे टीक कहते हैं एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज माना जाता है। 46वां है निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र
इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जीवो, ऑर्गेनिक का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। ठीक है। परितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टेंसले नामक वैज्ञानिक ने सन 1945 में किया था, 1935 में किया था। यह जीवों का समुदाय और साथ ही यह वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। समुदायों के जीवों की रचना, कार्य व उसके वातावरण के पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है। 47वां है, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता, इसका क्या कारण है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बिरले की ही होता है। ठीक है। 48वां प्रश्न है, भारत में राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात। 49वां प्रश्न है, विषुवतीय प्रतिधाराओं इक्वेटोरियल काउंटर करंट के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। विषुवत रेखा के दोनों ओर उत्तरी तथा दक्षिणी विषुवतीय धाराएं प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग के विशाल जलराशि एकत्रित करती है। इससे महासागरीय जल स्तर में असंतुलन आ जाता है। 50वां प्रश्न है, गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदा कदा समाचारों में आता है? तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट। गोलन हाइट्स के नाम से मध्य पूर्व जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये रहे आज के पूरे 50 प्रश्न जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।